नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चलिए गाइस, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है मार्कोनी का फूल। मार्कोनी का फूल में ये हम लोगों ने देखा था कि अगर अपने पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो अपना हाइड्रोजन अटैच हो रहा था वो किस पर अटैच हो रहा था, यानी इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में। तो ये पढ़ रखे थे कि द हाइड्रोजन अटैच ऑन अ कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, यानी कि उस कार्बन पे अटैच होता है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी कि रिच बिकम रिचर, यानी कि ये जो हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पर अटैक करता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा था। तो अब इसके बाद एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा से एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अपने पास एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है, कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें एक दो आप कर ही लो, ठीक है। देखो ये हमारे पास वापस से रिकॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आप देखो कि अपने पास एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, Br माइनस के साथ करा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन विल बी अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज होंगी, हाइड्रोजन किस पर अटैक करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन किस पर अटैक करेगा, यानी कि किस वाले कार्बन पे अटैक करेगा वो मैटर रख रहा है। तो एक कार्बन, ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन से ये होगा, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक पे अटैक करेगा। तो ये था कि रिच बिकम रिचर, यानी कि जो हाइड्रोजन अटैच होगा इस वाले कार्बन से अटैच होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और यार ये कार्बन जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट बना लेगा। यानी कि हाइड्रोजन इसके पास अटैच होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा H2CH, फिर इसके बाद C एंड इधर CH3 कार्बोकैटायन CH2CH3। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्रोमीन एज अ न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा। अब अटैक करेगा, क्या बनेगा भाई, मोर स्टेबल कार्बन पे जाकर के ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा तो आप देख सकते हो CH के साथ CH3 एंड यहाँ पे आपका Br अटैच होगा, CH2 एंड ये CH3 होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ध्यान रखना किस पर अटैक करेगा, ठीक है। ये तो सिमेट्रिकल है, ये वाला तो आप एग्जाम्पल कर लोगे भाई। ये अलग इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है अगेन वापस से, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट वाली इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी को लेकर के। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा इस पर अटैक करेगा। तो अब देखो ये अटैक करेगा, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन जो होगा अटैच होगा इस पर और ये बनाएगा वो कार्बोकैटायन। यानी कि जो इंटरमीडिएट था भाई आपका, इंटरमीडिएट आपका कुछ ये बना था, यहाँ पे आपने ऐड कर दिया CH3 हो गया और ये पे हो गया आपका इंटरमीडिएट हो गया। अब आपका जो भी Br माइनस है एज अ न्यूक्लियोफाइल वो इस पर जाकर के अटैक कर लेगा। अटैक कर लेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अटैक कर लेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, चलो तो ये आपने प्रोडक्ट यहाँ पर बना दिया होगा CH3 और Br को आपने यहाँ पे अटैच कर दिया होगा, ठीक है। ये इस तरीके से प्रोडक्ट बना लिया और ये था आपका फिनाइल ग्रुप था, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आई होप यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग मार्कोनी का करते हैं। देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो थोड़ा सा और भी अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन मेंस एडवांस लेवल के है क्वेश्चंस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंपाउंड इज द एडिशन ऑफ HBr एंड मोर हाईली रेडियो सेलेक्टिव। अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे, इन दोनों का प्रोडक्ट बनाओगे, दोनों का प्रोडक्ट आपका ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम आएगा, लेकिन इसमें से रेडियो सेलेक्टिव कौन सा होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो रेडियो सेलेक्टिव टाइप के कौन सा कंपाउंड होगा, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है ये रेडियो सेलेक्टिव का कंसेप्ट क्या है, कैसे डिसाइड करेंगे विच कंपाउंड आर मोर रेडियो सेलेक्टिव। देखो जब आप क्या करोगे, HBr के साथ रिएक्ट कराओगे, देखो इस वाले कंपाउंड की पॉसिबिलिटीज करोगे, दे आर द टू पॉसिबिलिटीज। अगर आप HBr के साथ रिएक्शन कराओगे हो, ठीक है, तो HBr के साथ रिएक्शन कराते हो। अब देखो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, पहली कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, तो यानी कि मार्कोनी का फूल के अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हो, मेजर प्रोडक्ट बनाते हो, तो ये प्रोडक्ट आपका इजीली तरीके से बन जाएगा और यहाँ पे CH3 और ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये बनेगा भाई। सेकेंड वाले के लिए अगर जाओगे, माइनर प्रोडक्ट अगर बनाओगे तो यहाँ पे आपका तो हाइड्रोजन होगा और ये कार्बोकैटायन बनेगा। क्यों भाई, इतना तो आइडिया लग गया होगा, सॉरी
ऊपर वाला होगा इसका, ये होगा, ठीक है, ये बनेगा। अब बोलोगे ये हमारा क्या है, 1 डिग्री कार्बोटाइन है, दिस इज योर 1 डिग्री कार्बोटाइन, और ये आपका क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन आपको दिख रहा है। अब इन दोनों में स्टेबल कौन होगा, ये ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों के स्टेबल में जो डिफरेंसेस होगा, स्टेबल में जो ज्यादा डिफरेंसेस होगा वही अपना रेजियो सिलेक्टिव होगा। पहली बात ये देखो कि अब स्टेबिलिटी के यहाँ पर डिफरेंसेस कैसे हो गए, तो 2 और 1 का आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये ट्रू नहीं भाई, ये तो 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोटाइन दिख रहा है आपका, है ना, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री दिख रहा है। अगर आप इसका मेजर डिफरेंसेस देखोगे, ये गलती होती है, जो गलती होने की चांसेस है वो सारी चांसेस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, अगर आप HBr की रिएक्शंस कराते हो, ठीक है, HBr की रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पे आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट नो डाउट आपका पहला इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पर कार्बोटाइन बनेगा, ठीक है, एक इंटरमीडिएट आपने ये बनाया, और दूसरी जो पॉसिबिलिटीज होगी माइनर प्रोडक्ट का, ये आपका बन जाएगा कुछ इस पर होगा, ये बना देगा, ठीक है, राइट। तो आप यहां पे डिसाइड करोगे कि ये आपका क्या है, दिस इज योर 3 डिग्री कार्बोटाइन, और ये आपका क्या है, दिस इज योर 2 डिग्री कार्बोटाइन, राइट। अब देखो 2 डिग्री 3 डिग्री में होगा, तो किसमें ज्यादा डिफरेंसेस दिख रहा है। आप ये मत बोलना कि ये 1 और 3 है तो ये ज्यादा डिफरेंसेस दिख रहा है, नो डाउट अभी इस केस में आपका 1 और 3 में ज्यादा डिफरेंसेस दिख रहा है। आप यहां पे देख सकते हो कि ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, नो डाउट ज्यादा डिफरेंसेस दिख रहा है, और यहां पे आपका क्या है 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, डिफरेंसेस यहां पे ज्यादा होगा तो ये रेजियो सिलेक्टिव का। ऐसा तो ठीक है, 1 टाइम हो जाएगा, लेकिन बहुत बार ऐसा केस होगा कि 1 और 3 दोनों में आ जाएगा, तो क्या करोगे ऐसे कंडीशन में, फिर आप क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की जो डिफरेंसेस है उसको आप फाइंड आउट करके फिर डिफरेंसेस देखना, गलती होने चांसेस बिल्कुल भी नेग्लिजिबल हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं यहां पे इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, तो यहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 3 ये दिख रहा है, 3 to 5 to 7, यानी कि यहां पे आपको 7 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा होगा, राइट, बोलो भाई। जबकि इस वाले कंपाउंड में आप अल्फा हाइड्रोजन कितना मिल रहा है आपको, सिर्फ यही तो अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि 1 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। ध्यान रखना इन दोनों में, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि जो भी आपका कार्बोकेटाइन है, इंटरमीडिएट है, उस कार्बोकेटाइन में जो भी डिफरेंसेस अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो डिफरेंसेस होंगी वो आपकी ज्यादा रेजियो सिलेक्टिव शो करेगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहां पर आपका मोर डिफरेंस दिख रहा है, किसमें, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में दिख रहा है, राइट। तो अगर ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, फिर यहां पे आप ये बोलोगे यही आपका क्या है, दैट इज द मोर रेजियो सिलेक्टिव, रेजियो सिलेक्टिव, राइट। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजियो सिलेक्टिव कौन सा होगा। जबकि यहां पे आप जरा से एक बार क्रॉस चेक कर लो इस वाले एग्जांपल में, तो यहां पे आपका नो डाउट कितने मिल रहे हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन तो मिल रहे हैं, ठीक है। जबकि आप देखोगे 7 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले में कितने मिल रहे हैं, दैट इज द 1 यहाँ पे मिलेगा, और ये 2 मिल रहा है, 2 to 3, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। अब देखो 3 और 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है 3 और 7 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे क्या है 7 और 1 का डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है डिफरेंसेस ज्यादा दिख रहे होंगे, तो ये ज्यादा रेजियो सिलेक्टिव होगा। होपिंग दैट आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखा है और उसमें से केमिकल रिएक्शन दे करके या फिर आपको रिएक्टेंट दे करके पूछ ले कि विच रिएक्टेंट आर शो मोर रेजियो सिलेक्टिव, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बिहाफ, डिफरेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बिहाफ पर ना यू कैन आइडेंटिफाई द विच रिएक्टेंट आर द मोर रेजियो सिलेक्टिव। ओके, नोट कर लो भाई। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन अपने पास दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, नाउ वी हैव 2 कंपाउंड। अब इन दोनों कंपाउंड्स में से आपको डिसाइड करना है कि विच कंपाउंड आर शो मोर रेजियो सिलेक्टिव। जल्दी से करो आप पहले। हो गया? देखो अगर अपने पास क्वेश्चन क्या है, विच आर, चलो लिख ही देते हैं, विच आर मोर रेजियो सिलेक्टिव। कौन सा ज्यादा रेजियो सिलेक्टिव होगा,
तो मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले आप इंटरमीडिएट बनाओ। सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटरमीडिएट बनाओगे। अगर यहां पे इंटरमीडिएट बनाओगे तो क्या बनेगा, पहला इंटरमीडिएट, दे आर द टू पॉसिबिलिटी टू फॉर्म द इंटरमीडिएट। तो क्या क्या बन सकता है भाई इंटरमीडिएट, चलो देखते हैं। अगर इसका आप इंटरमीडिएट बनाते हो तो एक इंटरमीडिएट तो आपका ये बनेगा जो पहले नॉर्मली 2 डिग्री बन रहा है, राइट। एक केस ये बन सकता है, इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा भाई, रीअरेंजमेंट मैंने कुछ नहीं बोला, अभी कुछ भी नहीं करना है। रेजियो अभी ध्यान रखना कि रेजियो सिलेक्टिव टाइम पर कोई भी रीअरेंजमेंट वगैरह मत करा देना, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। आगे चल के देखेंगे। अब देखो यहां पर एक पॉसिबिलिटीज ये दिखेगी, सेकेंड पॉसिबिलिटीज आपकी जो भी कार्बोकैटायन बन रहा होगा ये बनेगा, ठीक है। तो आप ये कहोगे सर दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पे आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन दिख रहा है और ये आपका दिख रहा है 1 डिग्री कार्बोकैटायन दिख रहा है, राइट। 2 डिग्री और 1 डिग्री है, चलो अच्छी बात है। इस वाले कंपाउंड की अगर आप इंटरमीडिएट बनाते हो, ठीक है, यहाँ पे इस कंपाउंड का अगर इंटरमीडिएट आप बनाते हो तो क्या बनेगा, तो एक पॉसिबिलिटीज तो आपका यहाँ दिखेगा, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, मोर स्टेबल बनेगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो दिखेगी आपको यहाँ पर एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, ये अपने को मिल रहा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा है, ठीक, और ये अपने को मिल रहा है 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा है। बात समझ आई नहीं भाई, चलो देखो। अब देखो इन दोनों में ये भी 2 डिग्री है, अब यहाँ पे डिसाइड कैसे करोगे, तो बोलोगे कि यार यहाँ पे तो एक ही का डिफरेंस है, 1 डिग्री और 2 डिग्री का है, और ये 2 डिग्री 3 डिग्री का डिफरेंस है, तो एक का है, तब गलती हो जाते। अगर 1 और 3 का होता, 1 और 2 का होता तो हम यहाँ से डिसाइड कर लेते। लेकिन मैंने आपसे बोला कि आप डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन के यहाँ पर डिसाइड मत करना रेडियो सिलेक्टिव, आप डिसाइड करना हमेशा जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, और उसकी डिफरेंसेस जो मिलेंगी वो आपको रेडियो सिलेक्टिव डिसाइड हो जाएगा उसके यहाँ पर। चलो करके देखते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं, 339, तो आपको 9 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे कितना मिल रहा है भाई, यहाँ पे आपको तो सिर्फ और सिर्फ एक और भी है क्या, अरे भाई इसका तो ये बन जाएगा ना, ये गड़बड़ है, ये बनेगा, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, ठीक है। तो 3 3 2 5 8 मिल जाएगा भाई इसका, तो इसका कितना है 8 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसका कितने मिल जाएंगे 3 2 4, यहाँ पे हमको 4 अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस कितने का है, 4 का डिफरेंसेस है। चलो यहाँ पे चेक कर लो, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हो इस वाले कंपाउंड में, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3 और 4, यानी कि ये 4 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस कंपाउंड में। और इस वाले कार्बोकैटायन में कितना मिल रहा है, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। भाई डिफरेंसेस कितने का है, यहाँ पे आपके 2 का डिफरेंसेस दिख रहे हैं, आप केयरफुली थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे आपको जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं वो कितने के दिख रहे हैं, 2 का डिफरेंस दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे टोटल कितने के दिख रहे हैं, 4 का डिफरेंस दिख रहा है, और 4 का डिफरेंस ज्यादा डिफरेंसेस है, तो डेफिनेटली ये जो होगा ये ज्यादा आपका होगा, ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से यही कंपाउंड जो होगा वो मोर रेजियो सेलेक्टिव होगा। बात समझ आई नहीं आई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रेजियो सेलेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो कौन सा रेजियो सेलेक्टिव ज़्यादा होगा, ये हम डिसाइड कर लेंगे। पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे जो भी पॉसिबल इंटरमीडिएट होंगे कार्बोकैटायन होंगे उसको फाइंड आउट करेंगे, एंड देन जो भी इंटरमीडिएट होंगे उसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। लेस स्टेबल मोर स्टेबल, और लेस स्टेबल मोर स्टेबल के टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिसाइड करने के बाद डिफरेंसेस देख लेंगे, फिर वहाँ से हम लोग डिसाइड कर लेंगे विच इंटरमीडिएट आर द मोर स्टेबल, ठीक है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच एल्कीन शुड बी यूज्ड टू सिंथेसाइज ईच ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट। यहाँ पर इस वाले टॉपिक में आप ये देखोगे ना, कह रहे हैं कि आपको एल्कीन डिसाइड करना है, आपको रिएक्टेंट का पता नहीं है, प्रोडक्ट बना दिया है, तो कौन सी एल्कीन पॉसिबल एल्कीन होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। तो यार इतना तो एक आइडिया लग ही गया होगा, ये तो कुछ भी नहीं, सिंपली आप ये बोल दोगे यहाँ पर तो ये एल्कीन होगा,
इस तरीके से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए भाई, ध्यान रखना। बी वाले क्वेश्चंस में देखोगे तो ये तो बिल्कुल भी आसान सा है, यहाँ पर किसी भी जोड़ दोगे तो ये तो एल्कीन बन जाएगा, कहीं पर भी बनेगा ये तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है 3 डिग्री कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन से जुड़ा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। ये भी आपको दिख रहा है Br यहाँ जुड़ रहा है, इसका मतलब कार्बोकैटायन यहाँ पे कुछ होगा। तो इस वाले कंपाउंड में ना 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होगी इस वाले केस में ना, आपका एक पॉसिबिलिटीज तो ये हो सकता है, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी जो होगी गाइस ये होगी, ठीक है। इस वाले से आपका होगा, इसमें भी आपको फर्दर 2 पॉसिबल हो सकते हैं, सिस ट्रांस भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी सिस ट्रांस हो सकते हैं, हालांकि ये ट्रांसफॉर्म में होगा, तो यानी कि ये दोनों पॉसिबिलिटीज मिल सकते हैं। इस तरीके से आपको सोचना है क्वेश्चन को कि अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे रखा है, सॉरी रिएजेंट और प्रोडक्ट दे रखा है, फिर रिएक्टेंट डिसाइड करना होगा, तो रिएक्शन के बिहाफ पर आप इसी तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि अपना जो रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को अटेंड करो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच एल्कीन शुड बी यूज द सिंथेसाइज ईच फॉलोइंग हाईलाइट। अगेन फिर से वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप देखो कि रिएजेंट गिवन है और रिएजेंट के साथ अपने को प्रोडक्ट पता है, रिएक्टेंट हमसे पूछ रहा है, जो पॉसिबल रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा। चलो डिसाइड करते हैं। अब एक आइडिया लग गया है कि अपने पास यहाँ पे ये एल्कीन दिया है, ठीक है, एक एल्कीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, चलो उसको देख लेते हैं, ठीक है। कितने टाइप के, ये भी पूछ सकते हैं कि कितने टाइप के एल्कीन पॉसिबल हैं, नंबर भी पूछ सकता है। तो कैसे डिसाइड करोगे भाई यहाँ पर, तो इतना तो आइडिया लग गया होगा कि ये एक हमारे टर्मिनल पे जुड़ा होगा, यानी कि एक अगर एल्कीन का ड्रॉ करें तो ये तो हमारे पास एक एल्कीन, तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग बनाएंगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना लेगा, ठीक है। एक एल्कीन की पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है, इस पे हो सकती है भाई, इधर बना लेगा, ठीक है। एक एल्कीन की पॉसिबिलिटीज और क्या हो सकती है इस वाले में, एक एल्कीन की पॉसिबिलिटीज जो होगी आई थिंक ये वाली होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये बनाएगा, ये हमारे पास 2 डिग्री है। अब बोलोगे कि यहाँ पर ये क्यों होगा, तो देखो इसकी जरा से स्टेबिलिटी चेक करो भाई, थोड़ा सा बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन और देखो अब एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होगी, ये अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, ये अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। रीअरेंज कैसे करेगा, रीअरेंज कैसे करेगा, क्यों करेगा रीअरेंज, रीअरेंज इसलिए करेगा क्योंकि इस वाले इंटरमीडिएट में आप देखोगे कितने हाइड्रोजन हैं, इस वाले में कितने हाइड्रोजन हैं, अगर आप ये बना देते हो, इसको हटा दो, ठीक है, यानी कि अगर आप इस इंटरमीडिएट को फर्दर ऑब्जर्व करते हो, यानी कि ये कार्बोकैटायन बनाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, 2 2 4 4 1 2 5, यहाँ पे आपके 5 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 3 6 6 1 7 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। यानी कि एक पॉसिबिलिटीज ये भी होगी कि ये अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करेगा और ये प्रोडक्ट बना देगा। तो आगे चल के मैं आपको रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये थोड़ा सा आगे का हो गया बट इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो इसके 3 होंगे तो 3 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, सॉरी 3 रिएजेंट पॉसिबल होंगे, ठीक है, नोट कर लिया भाई। चलो बढ़िया है, इस वाले को देख लो भाई, बी वाला क्या पूछ रहा है। बी वाले के लिए बोल रहा है कि अपने को बी आइडेंटिफाई करना था, अपने को बी आइडेंटिफाई करना, ये प्रोडक्ट बना रखा है, यानी कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ये देखो एक पॉसिबल ये होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा कि अपना जो Br है वो इस पर कार्बोकैटायन पर अटैच हुआ होगा। तो एक तो पॉसिबिलिटीज तो अपनी ये होगी, एक पॉसिबिलिटीज तो ये होगी कि यहां पर डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, ये जोड़ देते हैं, ठीक है, ये जोड़ देंगे। एक पॉसिबिलिटीज तो ये होगी, थोड़ा सा अच्छे से बना दे यार, देखो एक पॉसिबिलिटीज तो अपना ये होगा, ये पॉसिबिलिटीज होगी, ठीक है, एक पॉसिबिलिटीज तो ये है।
दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि अगर डबल बॉन्ड हम लोग यहां जोड़ दें तो भी पॉसिबल हो सकती है। बोलो भाई, यही तो पॉसिबिलिटीज होगी, बाकी तो इसके अलावा कोई पॉसिबल केसेस नहीं होंगे। तो इसके मतलब कि यहां पे इसके टोटल कितने रिएक्टेंट होंगे? 2 रिएक्टेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चीजों को ध्यान रख लेना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट को भी बहुत ईजी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं और क्वेश्चन को करना भाई। चलो इस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि विच कंपाउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल बी मोर रैपिडली हाइड्रोक्लोरिनेटेड। क्या कर रहा है भाई कि अपने को दे रखा है एक पेयर ऑफ कंपाउंड दे रखा है, बोल रहा है कि एज इट इज होगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, बस पेयर है, 2 अलग अलग पेयर है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे बोल रहा है कि कौन ज्यादा क्लोरिनेटेड होगा, कौन ज्यादा क्लोरिनेटेड होगा। कैसे डिसाइड करोगे? विच पेयर आर मोर क्लोरिनेटेड, इन दोनों में से कौन ज्यादा क्लोरिनेटेड होगा। देखो, क्लोरिनेटेड को डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी जो स्टेबल कार्बोटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन का फॉर्मेशन कर पाएगा उसकी क्लोरिनेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा शो करेगी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्लोरिनेटेड हाइड्रोक्लोरिनेटेड के लिए बात करेंगे, HCl रिएक्शंस की बात हो रही है, तो ये बोल सकते हैं दैट इज द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म, more will be the rate of reaction, more will be rate of reaction। ठीक है, अब किसकी रेट ज्यादा होगी? जो ज्यादा स्टेबल रिएक्टेंट बनाएगा। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। अगर आप इसकी रिएक्टेंट ड्रॉ करते हो तो आई थिंक ये बनाएगा 3 डिग्री कार्बोटाइन बना रहा है, जबकि यहां पे क्या बनेगा गाइस, ये आपका बना रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है, 2 डिग्री कार्बोटाइन बना रहा है। ठीक है, तो आपका रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? मोर हाइड्रोक्लोरिनेटेड कौन शो करेगा? ये 3 डिग्री कार्बोटाइन बना रहा है और 3 डिग्री कार्बोटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा रैपिडली ये हाइड्रोक्लोरिनेटेड करेगा। राइट, नेक्स्ट, अब देखो यहां पर भी अगर आप इसका इंटरमीडिएट बनाते हो, ठीक है, तो ये अपने पास एक इंटरमीडिएट की पॉसिबिलिटीज ये होगी, दूसरी इंटरमीडिएट की पॉसिबिलिटीज ये होगी। अब कहोगे ये भी हमारे पास 2 डिग्री कार्बोटाइन है, ये भी 2 डिग्री कार्बोटाइन है, तो इन दोनों में से किसकी हाइड्रोक्लोरिनेटेड की रेट ज्यादा होगी? अब इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन है, पहले ये भी तो देख लो। तो यहां पे अगर आप देखोगे कहोगे कि ये हमारा ज्यादा स्टेबल है, ये आपका क्या है? मोर स्टेबल। व्हाई दे आर द मोर स्टेबल? क्योंकि यहां पे आपका क्या रेजोनेंस हो रहा है भाई, यहां पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस होने की वजह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो डेफिनेटली यहां पे इसकी रेट क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, एक और कंपाउंड देख लो, यहां पे देख लो। नेक्स्ट देखो, इस वाले कंपाउंड की अगर बात करोगे, थोड़ा सा अगर कार्बोटाइन का फॉर्मेशन करते हो पीएच के साथ, ठीक है, तो हो सकता है आपका ये पीएच बनाए और ये कार्बोटाइन, ठीक है, जबकि यहां पे इसका ये बनेगा। ठीक है, चलो अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अरे यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है, जबकि यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे अगेन क्या हो रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो डेफिनेटली इसकी जो रेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिनेटेड की रेट होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। बात समझ आई नहीं है भाई? थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखोगे, बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन हो ही जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन और अटेंड करोगे? चलो इस क्वेश्चन को अटेंड कर लो, फिर इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन क्या दे रखा है? सेम क्वेश्चन दे रखा है कि अब इसमें से किसकी हाइड्रोक्लोरिनेटेड रेट ज्यादा होगी। तो यार ये तो हमारा बनाएगा, क्या बनाएगा इसका? तो अगर आप इंटरमीडिएट बनाओगे ये बनाएगा, और इसका इंटरमीडिएट आपका क्या बन रहा है? ये बन रहा है, तो जाहिर सी बात है 3 डिग्री कार्बोटाइन बना रहा है। ठीक है,
तो इसकी जो रेट ऑफ क्लोरीनेटेड हो वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आया नहीं आया? सेकेंड केस की अगर कंडीशन देखोगे, सेकेंड केस की कंडीशन क्या है, अब हमारे पास आपको देखो ये कंपाउंड होगा तो ये कार्बोटाइन बनाएगा, जबकि यहाँ पर आपका कुछ ये कार्बोटाइन बनेगा। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये क्या है, ज़्यादा आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। ये कार्बोटाइन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास कितने हैं, 3, 3, 6 एंड 7। यहाँ पे आपके 7 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, क्यों भाई? जबकि यहाँ पे कितने इसके दिख रहे हैं, 3, इसके पास है 3 to 5, इसके पास आपके टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और 5 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, यानी कि ये लेस स्टेबल है, तो इसकी रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। पॉइंट समझ में आ गया? नेक्स्ट कंपाउंड की अगर बात करोगे भाई, यहाँ पे देखो, इसको आप कर सकते हो, अटेंड कर लेना, खुद से करो इसको। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब किसकी रेट ज्यादा होगी, जो ज्यादा स्टेबल रिएक्टेंट बनाएगा, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। अगर आप इसकी रिएक्टेंट ड्रॉ करते हो तो आई थिंक ये बनाएगा 3 डिग्री कार्बोटाइन बना रहा है, जबकि यहां पे क्या बनेगा गाइस, ये आपका बना रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है, 2 डिग्री कार्बोटाइन बना रहा है, ठीक है। तो आपका रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, मोर हाइड्रोक्लोरिनेटेड कौन शो करेगा, ये 3 डिग्री कार्बोटाइन बना रहा है, और 3 डिग्री कार्बोटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा रैपिडली ये हाइड्रोक्लोरिनेटेड करेगा, राइट। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर भी अगर आप इसका इंटरमीडिएट बनाते हो, ठीक है, तो ये अपने पास एक इंटरमीडिएट की पॉसिबिलिटीज ये होगी, दूसरी इंटरमीडिएट की पॉसिबिलिटीज ये होगी। अब कहोगे ये भी हमारे पास 2 डिग्री कार्बोटाइन है, ये भी 2 डिग्री कार्बोटाइन है, तो इन दोनों में से किसकी हाइड्रोक्लोरिनेटेड की रेट ज्यादा होगी। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन है, पहले ये भी तो देख लो। तो यहां पे अगर आप देखोगे, कहोगे कि ये हमारा ज्यादा स्टेबल है, ये आपका क्या है, मोर स्टेबल। व्हाई दे आर द मोर स्टेबल, क्योंकि यहां पे आपका क्या रेजोनेंस हो रहा है भाई, यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस होने की वजह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और ज़्यादा स्टेबल होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे इसकी रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। एक और कंपाउंड देख लो, यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट देखो, इस वाले कंपाउंड की अगर बात करोगे, थोड़ा सा अगर कार्बोटाइन का फॉर्मेशन करते हो पीएच के साथ, ठीक है, तो हो सकता है आपका ये पीएच बनाए और ये कार्बोटाइन, ठीक है, जबकि यहाँ पे इसका ये बनेगा, ठीक है। चलो, अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा, अरे यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो डेफिनेटली इसकी जो रेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिनेटेड की रेट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ आई नहीं है भाई? थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखोगे, बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन हो ही जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और अटेंड करोगे। चलो इस क्वेश्चन को अटेंड कर लो, फिर इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन दे रखा है कि अब इसमें से किसकी हाइड्रोक्लोरिनेटेड रेट ज़्यादा होगी। तो यार ये तो हमारा बनाएगा, क्या बनाएगा, इसका तो अगर आप इंटरमीडिएट बनाओगे ये बनाएगा, और इसका इंटरमीडिएट आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तो जाहिर सी बात है 3 डिग्री कार्बोटाइन बना रहा है, ठीक है। तो इसकी जो रेट ऑफ क्लोरिनेटेड हो वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आया नहीं आया? सेकेंड केस की अगर कंडीशन देखोगे, सेकेंड केस की कंडीशन क्या है, अब हमारे पास आपको देखो ये कंपाउंड होगा तो ये कार्बोटाइन बनाएगा, जबकि यहाँ पर आपका कुछ ये कार्बोटाइन बनेगा। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये क्या है, ज़्यादा आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। ये कार्बोटाइन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास कितने हैं, 3, 3, 6 एंड 7, यहाँ पे आपके 7 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, क्यों भाई, जबकि यहाँ पे कितने इसके दिख रहे हैं, 3, इसके पास है 3 to 5, इसके पास आपके टोटल
5 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं और 5 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, यानी कि ये लेस स्टेबल है, तो इसकी रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट कंपाउंड की अगर बात करोगे भाई, यहाँ पे देखो, इसको आप कर सकते हो, अटेंड कर लेना, खुद से करो इसको। तो ये था आपका मार्कोनी का फूल। मार्कोनी का फूल के जितने भी पॉसिबल केसेस थे सभी मैंने डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के और भी केसेस, जिसमें हम लोग का हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होगा, एडिशन ऑफ H2 एंड एडिशन ऑफ एल्कोहल। आप पहले इससे रिलेटेड टॉपिक से जितने भी पॉसिबल केसेस होंगे सारी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।